स्टूडेंट्स, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम टॉपिक करेंगे दैट इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, ओके, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन सेल सिग्नलिंग। तो जब ब्लड शुगर लेवल की बात करते हैं तो एक ऑप्टिमम कंडीशन, ऑप्टिमम एक हम बोल सकते हैं रेंज होती है जिसमें कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब हम एक दो कंडीशन है, जब हम फूड इनटेक कर रहे हो, दूसरा है हमारे पास जब हम फास्टिंग कर रहे हैं। जब आप फूड इनटेक कर रहे हो, जो भी हम खाना खा रहे हैं दैट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म में किस में कन्वर्ट होगा, सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके जी, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, ठीक है जी, जिसको मोनोसेक्राइड भी बोल देते हैं। भाई सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है, ठीक है, जिसको हम मोनोसेक्राइड बोल रहे हैं, ओके जैसे ग्लूकोज, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में। जब ये शुगर लेवल क्या हुआ, ब्लड में इंक्रीज हो गया, ब्लड में इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, इट विल बी कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन। अब यहाँ पे जो सिग्नलिंग पाथवे है वो अलग होगा। जब फास्टिंग में है, ठीक है, जब फास्टिंग में है तो क्या होगा, जो स्टोरेड फॉर्म है, जो स्टोरेड फॉर्म है किसकी, शुगर की, और वो क्या है, ग्लाइकोजन। ओके, ग्लाइकोजन का एक स्टोरेड फॉर्म है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गई, ये कन्वर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म है दैट इज ग्लूकोज, और हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अलग सिग्नलिंग मैकेनिज्म लगेगा, ठीक है, जब लो है तब अलग, जब हाई है तब अलग, ठीक है। तो जो पैंक्रियाटिक सेल होते हैं, पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है, जो पैंक्रियाज है, ठीक है, इसमें दो तरह के सेल हम डिस्कस करेंगे, अल्फा सेल्स और एक बीटा सेल्स। जो अल्फा सेल हैं, दे विल सिक्रीट द ग्लूकागन, ओके, ग्लूका, ओके, हार्मोन, ठीक है। दूसरा जो होगा, बीटा सेल सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। जो ग्लूकागन है, इट रिस्पॉन्स, ये कब रिस्पॉन्स करता है कि जब ब्लड में शुगर लेवल क्या हो गया, आपके पास ब्लड शुगर लेवल लो हो गया। ये कब करेगा, जब ब्लड शुगर लेवल हाई या फिर इंक्रीज हो गए इनटू सर्टेन कंडीशन दैट सिग्नल अ सेल, ओके, इट्स अ टाइम टू रिस्पॉन्स और टू सिंथेसिस एन इंसुलिन, एंड विच इंसुलिन विल क्या करेगा, ये इंसुलिन करेगा, इट विल अगेन गो फॉर सम सिग्नलिंग मैकेनिज्म दैट विल डिस्कस करेंगे हम। ओके, दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो हम पढ़ेंगे कि कैसे जो ये टायरोसिन या फिर जो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, स्पेसिफिकली जो हम इंसुलिन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, दो चीज़ें, एक सेल डिवीज़न, दूसरा ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल, कैसे करेगा, वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे ये पार्ट, दूसरी बार हम पढ़ेंगे ये पार्ट, ओके जी। अब हम देखेंगे कैसे जो रिसेप्टर है स्पेसिफिकली फॉर द कैन से इंसुलिन, जो इंसुलिन का रिसेप्टर है दैट इज अ काइंड ऑफ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, है ना, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अब इसमें क्या है कि इसमें है एक बीटा चेन, दिस इज बीटा चेन, ये आप देख रहे हैं दैट इज अल्फा चेन, ये दोनों क्या हैं, ये भी अल्फा चेन है, ठीक है, बीटा चेन, अल्फा चेन। जो बीटा चेन है इसके क्या है, एक एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन हो गया, एक हो गया इंट्रासेलुलर डोमेन। अब ये जो आप इसका दैट इज अल्फा चेन। अब ये जो है अल्फा चेन और बीटा चेन लिंक्ड हैं थ्रू द डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है जी। तो ये डाइसल्फाइड लिंकेज है क्या आपस में एडेड है, जैसे कि ये है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड, ठीक है। अब इसकी जो थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जो इंटरनल डोमेन है ना, इसमें होती है काइनेज एक्टिविटी। क्या है, काइनेज एक्टिविटी। काइनेज मतलब कि इट हैज अ प्रॉपर्टी टू फॉस्फोराइलेट।
ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा देखिए ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, इंसुलिन बाइंड हुआ, क्या हुआ, इंसुलिन बाइंड हुआ। अब जब इंसुलिन बाइंड हुआ कि क्या होता है कि कुछ कन्फर्मेशन चेंज होगा इंटरनल डोमेन में, ठीक है, और वो क्या करेंगे, एक दूसरे को फॉस्फोलेट करेंगे। मान लो कि इसको इसने फॉस्फोलेट किया, इसको इसने फॉस्फोलेट किया, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि इसका अगर आप देखोगे कुछ मैंने इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये जो है ना एक्टिव साइट, और यहाँ पे जो एक्टिव साइट है एक्सपोज्ड है कुछ इस तरह से, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही इंसुलिन बाइंड करता है इस डोमेन में, अल्फा चेन के जो डोमेन है यहाँ पे बाइंड करेगा, इट लीड टू फॉस्फोराइलेशन, ऑटोफॉस्फोराइलेशन इंटरनल डोमेन। कहाँ पे करेगा, टायरोसिन रेसिड्यू पे 158, 162 एंड 163 पोजीशंस पे। और जैसे ही फॉस्फोरेट को तो एक्टिवेशन लूप, क्या बोलते हैं इसको, एक्टिवेशन लूप, है ना, एक्टिवेशन लूप। तो ये एक्टिवेशन लूप पे जब फॉस्फोरिलेशन हुई इन पोजीशंस पे, तो क्या एक 30 एंगस्ट्रॉन, है ना, 13 एंगस्ट्रॉन की रोटेशन हुई, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो है ये एक्टिव साइट है, ठीक है ना। एक्टिव साइट क्या होगी, एक्सपोज्ड, ये एक्टिव साइट एक्सपोज्ड हुई, और ये एक्टिव साइट एक्सपोज होने से क्या होगा कि जो अदर, यानी जो इसका ये टारगेट है ना, टारगेट प्रोटीन को क्या कर सकती है, यहाँ पे अगेन फॉस्फेट कर सकती है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है काइनेज की। काइनेज मतलब फॉस्फेट ग्रुप एडिशन करना, ठीक है। तो क्या करेगा, ये टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन कर सकता है जी, ओके। अब हम देखेंगे कैसे जो है इंसुलिन एक्ट करता है एज अ ग्रोथ फैक्टर, ठीक है जी। तो हमने बोला कि जो सेल सरफेस पे एक रिसेप्टर है फॉर द पर्टिकुलरली फॉर द इंसुलिन, दैट इज रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, ओके। तो ये सपोज यहाँ पे क्या बाइंड हुआ, इंसुलिन बाइंड हुआ, क्या बाइंड हुआ, इंसुलिन बाइंड हुआ, ठीक है। जैसे इंसुलिन बाइंड हुआ था जब हमने अभी देखा, इसका इंटरनल डोमेन क्या हो गए, फॉस्फोराइलेटेड हो गए, ऑटोफॉस्फोराइलेशन हो गई। अब क्या है कि इट लीड टू एक्टिवेशन और फॉस्फोराइलेशन ऑफ अनदर प्रोटीन, वी कॉल्ड इट इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट। इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट 1, ओके। अब ये क्या हुआ, ये फॉस्फोलेट हुआ एट द टायरोसिन रेसिड्यू, ओके। अब ये जो है ना, ये क्या करता है, ये अगेन इट विल मेक एन से कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन, लाइक यहाँ पे एक GRB आप 2 देख रहे होंगे, इसकी खुद की कोई इसकी हम बोलें कि कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं है, क्या है, इसके पास 2 डोमेन है, वन इज SH2 डोमेन, ठीक है, एक इसके पास SH3 डोमेन। ये करते हैं SH2 डोमेन से अपने IRS, है ना, जो IRS1 है इसके साथ बाइंड करेगा, मतलब यहाँ पे जो बाइंड कर रहे हैं SH2 डोमेन से बाइंड कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, ओके जी। और ये करेगा फॉस्फोलेटेड फॉर्म में, ठीक है। जो SH3 डोमेन है, इट विल हेल्प इन इंटरेक्शन विद दैट ऑफ SOS, एंड वंस दे फॉर्म एन कॉम्प्लेक्स, है ना, क्या हुआ, GRB2 IRS के बाइंड किया, ठीक है। अब ये GRB2 किसका बाइंड किया, SOS से बाइंड किया यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है GRB2 SOS, ठीक है ना, इन्होंने GTP एक्सचेंजर क्या कर रहा था, GTP एक्सचेंजर, है ना। GTP एक्सचेंजर मतलब जो रैस है, रैस प्रोटीन में आप यहाँ देखेंगे, ये GTP यहाँ पे ऐड हो जाएगा, GTP यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अगर मैं बोलूँ ये है, ये GTP है, और GDP यहाँ से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और जब GTP यहाँ से रिलीज हुआ, GTP मतलब GDP बाइंड होगा और GTP रिलीज हो जाएगा, दैट विल अगेन इट विल इंटरेक्ट विद अदर प्रोटीन दैट वी कॉल रैफ, ओके, रैफ प्रोटीन। अब ये जो रैफ प्रोटीन है, इट लीड टू एक्टिवेशन ऑफ अनदर प्रोटीन दैट वी कॉल्ड MEK, मैक, और मैक को करेगा फॉस्फोरिलेशन एट द फॉस्फेट करेगा। और जो ये है ना मैक और ERK है, ये क्या है, ये थ्रियोनिन है ना, और टायरोसिन, ये दोनों के पास यहाँ पे ये हम बोले कि, है ना, कि ये 2 अमीनो एसिड पे फॉस्फोलेट हो सकते हैं।
ओके देखिए ईआरके ने ये रैफ ने फॉस्फोलेट किया मैक को, और ये जो एक्टिवेटेड मैक है फॉस्फोलेटेड मैक है इसने एक्टिवेट किया ईआरके को। अभी जो ईआरके है फॉस्फोलेटेड फॉर्म में इट हैज पोटेंशियल, इट हैज कैपेबिलिटी टू मूव इनसाइड द न्यूक्लियस। ये क्या गए, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के इनसाइड ये चले गया। जब ये न्यूक्लियस के अंदर गया तो इसने अनदर प्रोटीन है दैट इज SRF-ELK, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। इन्होंने इसको एक्टिवेट किया, देन इट विल activate these transcription factor, activate another say activate this activated transcription factor lead to transcription of certain say mRNA, है ना, कि mRNA को ट्रांसक्रिप्शन किया, that mRNA translated into a protein and these proteins are responsible for the cell division, ठीक है। तो यहाँ से सेल डिवीजन होती है। तो हम देख सकते हैं कि हम जो है इंसुलिन को एज अ ग्रोथ फैक्टर भी काउंट कर सकते हैं। ओके यहाँ पे हम एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ भी डिस्कस करते हैं इसमें। जैसे हमने अभी देखा कि ये ERK1, ओके ये यहीं से काउंट कर लेते हैं, ERK1 MAC2 और ये REF3, ठीक है। तो जैसे हमने बोला ERK MAC एंड REF1, ठीक है। तो ये एक कैटेगरी सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ काइनेस। लाइक दिस ERK बिलोंग टू MAPK, दैट इज माइटोटिक एसोसिएटेड प्रोटीन काइनेस। जब इसकी डिस्कवरी की गई तो ये देखा गया कि मतलब डिस्कवरी तो देखा गया कि इसको अनदर प्रोटीन है ना, एक और प्रोटीन है जो क्या कर रहा है, इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको नाम दिया गया MAPK, यानी माइटोटिक एसिड प्रोटीन काइनेस, ठीक है, क्योंकि इसके लिए सबस्ट्रेट ये था और एक प्रॉपर्टी क्या थी इसकी, फॉस्फोराइलेशन। ओके एंड देन फर्दर स्टडी रिवील दैट इट हैज बीन फर्दर फॉस्फोराइलेटेड बाय अनदर प्रोटीन, ओके, एंड दैट बिलोंग्स टू फैमिली, है ना, दैट इज मैप काइनेस। ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रॉपर्टी। जैसे क्या सबस्ट्रेट क्या है इसमें, ये, और करेगा फॉस्फोलेट करेगा, ठीक है जी। इसी तरह से इसका सबस्ट्रेट ये है और करेगा क्या, फॉस्फोलेट करेगा, ठीक है। तो इसको हम कम समटाइम वी कॉल्ड इट कैस्केड, मैप के कैस्केड। ओके जी, आई विश कि आपको समझ आया होगा। देखिए अब अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो सेल है, सेल की सरफेस पे क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन सा है, इंसुलिन के लिए। कौन सा रिसेप्टर, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। देखिए टायरोसिन इसकी जो इंटरनल डोमेन है वहां पे अमीनो एसिड है, तो उस अमीनो एसिड पे क्या हुआ था, जैसे ही इंसुलिन बाइंड हुआ वैसे क्या इंटरनल जो डोमेन थी उसमें क्या हुआ, फॉस्फोरिलेशन हुई, ठीक है। अब उसने क्या किया, टारगेट प्रोटीन, अब यहाँ पे टारगेट प्रोटीन क्या था, IRS1। IRS1 को हम बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट, ओके 1, दैट इज बीइंग फर्दर फॉस्फोलेट। अब जब उसकी फॉस्फोरिलेशन हुई थी तो उसमें जो अभी हमने पढ़ा उसमें GRB2 प्रोटीन था जो कि टारगेट था। यहाँ पे जो हम अब पढ़ने वाले हैं दैट इज रिलेटेड विद द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, कि जब से ब्लड शुगर में हाई क्या हुआ कि हाई शुगर हो गया, ब्लड में हाई शुगर का लेवल हो गया, तो क्या करना है उसने, उसको कन्वर्ट करना है ग्लाइकोजन में, ठीक है। तो वो कैसे होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि IRS1 जो कि एक्टिवेट हुआ था, बाइंडिंग है ना, फॉस्फोरिलेशन हुई इसकी और एक्टिवेट हुआ द बाइंडिंग ऑफ द इंसुलिन रिसेप्टर। अब इसने क्या किया ना, इट हैज अनदर से टारगेट प्रोटीन दैट वी कॉल PI3K, that is phosphoinositol, okay, phosphatidylinositol, specifically phosphatidylinositol 3 kinase। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वाला, ओके।
अब ये जो है ना, ये दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको PIP2 कर देते हैं, दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल। ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल, जो ये आप देख रहे हो ब्लू कलर में, ये रिंग है इनोसिटोल की। इस इनोसिटोल में पोजीशन नंबर क्या है, 4 और 5 क्या फॉस्फेट ग्रुप एडेड है। तो हमने इसको बोला कि दैट इज फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल 4,5 डाइफॉस्फेट और PIP2 बोल दिया। अब बैक आ जाते हैं, IRS ने क्या किया, बाइंड हुआ एंजाइम दैट इज PI3K, फॉस्फोइनोसिटोल 3 काइनेज। देखिए 3 काइनेज मतलब इस पोजीशन में जो थर्ड पोजीशन है इनोसिटोल को ये करेगा काइनेज, मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। तो इस एंजाइम की एक्टिविटी के साथ, मतलब जब ये एक्टिव हुआ और ये बाइंड करेगा ना अपने SH2 डोमेन के थ्रू, जो SH2 डोमेन है PI3 का वो बाइंड करेगा फॉस्फेट ग्रुप के जो IRS1 है। अब ये हो जाएगा एक्टिव। एक्टिव होने से क्या करेगा, जो ये PIP2 है इसको किस में कन्वर्ट करेगा, PIP3 में। PIP3 मतलब ये थर्ड है, ये भी क्या हो गई, फॉस्फोराइलेट हो गई, तो मैं इसको PIP3 भी बोल सकता हूँ। ओके जी, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। देखिए ये जो PIP3 है जब फॉस्फोलेट हो गया तो इट इज बीइंग फॉस्फोराइलेटेड बाय टू अनदर, दैट इज प्रोटीन काइनेज बी। मैंने क्या बोला, प्रोटीन काइनेज बी, ठीक है, एंजाइम है। तो इस प्रोटीन काइनेज बी को हम AKT भी बोल देते हैं समटाइम। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक्टिव, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ कि ये फॉस्फोराइलेट हुआ, मतलब जैसे ये बाइंड हुआ किसके साथ, IP3 के साथ, तो ये फॉस्फोराइलेटेड हुआ। और एक अनदर एंजाइम दैट वी कॉल PDK1, क्या बोलते हैं इसको, PDK1। तो ये एंजाइम क्या करता है, इसको एक्टिव करेगा, किसको, PKB को एक्टिव करेगा, प्रोटीन काइनेज बी को। अब देखिए यहाँ पे ना ये दो तरह से काम करेगा, जो ये हमारे पास दैट इज प्रोटीन काइनेज बी, ठीक है। एक तो ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बी, ये क्या करेगा, ये टारगेट करेगा, किसको टारगेट करेगा, अपने टारगेट करेगा प्रोटीन को। अब यहाँ पे जो प्रोटीन है ना टारगेट करेगा दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3। देखिए ध्यान से समझिए, जो ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3 है ये अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है। क्या बोला मैंने, अनफॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में एक्टिव है, लेकिन ये जो है किसके लिए सबस्ट्रेट है, इस प्रोटीन काइनेज बी के लिए। जब इसको इसने फॉस्फोराइलेट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और ये जो प्रोटीन काइनेज बी है ना, ये सीरीन और थ्रीनिन रेसिड्यू पे क्या करेगा, फॉस्फोलेट करता है, ठीक है। फॉस्फोलेट हुआ तो इनएक्टिव हो गया। अब इनएक्टिव से क्या होगा, अब ये जो एंजाइम था दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज बी, ये किसको एक्टिव करता था, मतलब एक्टिव स्टेट में, एक्टिव फॉर्म में ये कर रहे हैं फॉस्फोराइलेट कर रहा है, किसको, ग्लाइकोजन सिंथेटेज को, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरेट करता है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनएक्टिव हो गया। मतलब कि ये जो दो एंजाइम है दैट इज ग्लाइकोजन सिंथेटेज काइनेज 3 और ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ये जब फॉस्फोरेटेड फॉर्म में है तो ये इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है जी। अब ये जो है एक्टिव फॉर्म में किसको एक्टिव कर रहा था, किसको इनएक्टिव कर रहा था, ग्लाइकोजन सिंथेटेज को बाय फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक्टिव तो रहा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको इसने जो प्रोटीन काइनेज बी था उसने क्या कर दिया, इसको फॉस्फोरेट कर दिया। ओके तो अब जब ये नहीं है, ये इनएक्टिव है, अगर मैं इसको इरेज कर दूं, जैसे अब ये रहा ही नहीं ना, ये तो इनएक्टिव हो गया, अब मैं क्या कर दिया, इसको निकाल ही दिया यहाँ से, ठीक है। अब ये यहाँ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में भी नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा इनएक्टिव फॉर्म में, ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन सिंथेटेज किस फॉर्म में, भी एक्टिव फॉर्म में। जब एक्टिव फॉर्म में तो ये क्या कर रहा है, देखो नेम से इसका ग्लाइकोजन सिंथेटेज, तो करेगा इट विल लीड टू सिंथेसिस ऑफ द ग्लाइकोजन फ्रॉम द ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज मीन जो स्मॉलेस्ट यूनिट है दैट इज ग्लूकोज, शुगर की, ठीक है। तो वहां से क्या ग्लाइकोजन सिंथेसिस स्टार्ट कर देगा। ओके तो ये जो है ना, ये मसल और लिवर सेल में होगा। ओके जी, जो ये वाला प्रोसेस है, ठीक है जी। अब देखेंगे एक और मेन प्रोसेस देखेंगे, मतलब एक जो मेन है दैट इज लीड टू से जो एक चीज हम और देखेंगे, जो मसल्स एंड फैट टिश्यूज हैं ना, मसल्स और फैट टिश्यू, उसमें क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रोटीन काइनेज बी क्या करेगा, इट लीड टू एक्टिवेट अनदर टू प्रोटीन दैट वी कॉल जी प्रोटीन। देख रहे हैं आप, रैब दैट इज जी प्रोटीन, दिस इज जी प्रोटीन। तो इन दोनों को क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज बी क्या करेगा, एक्टिव करेगा। एक्टिव करने से ये क्या करेंगे, दीज फर्दर लीड टू
ट्रांसफर, ये देख रहे हैं आप, ये है एक ट्रांसपोर्टर। क्या है ये? ट्रांसपोर्टर। इसको हम बोलते हैं GLUT4। किस चीज का ट्रांसपोर्टर है? ग्लूकोज का। तो ये जो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट है वेसिकल में, अभी देखिए इंटरनल है, इंटरनलाइज इन वेसिकल। ओके, अब इसको करने, इसको ये क्या करेगा? पहुंचाएगा कहां पे? मेम्ब्रेन पे, ठीक है, थ्रू क्लैथरीन एडेड प्रोसेस। तो ये जो है GLUT4 ट्रांसफर हुआ फ्रॉम द वेसिकल टू द मेम्ब्रेन, और इसका फंक्शन क्या? अपटेक ऑफ दिस ग्लूकोज। देख रहे हो रेड ये क्या? ग्लूकोज की अपटेशन बढ़ गई। अब अपटेशन बढ़ गई तो कहां से अपटेशन में, मतलब ग्लूकोज अपटेक बढ़ेगा कहां से? ब्लड से। ओके, तो हो गया ना, ब्लड के शुगर लेवल कम हो गया, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइकोजन में। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई विश कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं आज जो इंसुलिन के थ्रू मेडिएट होती है। फर्स्ट हमने पढ़ा है कि कैसे जो है सेल ग्रोथ यानी सेल डिवीजन हो सकती है बाय एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ओके, दूसरा हमने पढ़ा कि कैसे जो है ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंसुलिन। ओके जी, सो आई विश कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब।